स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। यह वाक्य केवल धर्म के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान आत्मविश्वास का पहला चरण है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से नई प्रेरक घटनाएं। 8 छात्र की परीक्षा और स्वामी विवेकानंद। एक दिन एक छात्र स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। क्या आप मुझे सफलता का कोई रहस्य बता सकते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी असफलता का कारण है। जब तक तुम अपने डर को छोड़ोगे नहीं तब तक सफलता नहीं पा सकते। एक काम करो, हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं असीम शक्ति का स्वामी हूं, असफलता मुझसे दूर है। उस छात्र ने स्वामी जी की बात मानी और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी सोच बदल गई। वह आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा में बैठा और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। स्वामी विवेकानंद की इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 2 सिंह और बकरी की कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को एक नई कहानी सुनाई। एक जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, लेकिन शेरनी की मृत्यु हो गई। वह शावक एक बकरी के झुंड के साथ बड़ा हुआ। वह सोचता था कि वह भी बकरी है। जब भी कोई शिकारी आता वह बकरियों की तरह भागता। एक दिन जंगल का राजा, एक बड़ा शेर, वहां आया। उसने देखा कि शावक, जो अब बड़ा हो चुका था, बकरियों के साथ डर डर कर रह रहा है। शेर ने उसे बुलाया और कहा, तुम एक शेर हो, तुम इन बकरियों की तरह क्यों रहते हो? शावक ने जवाब दिया, मैं बकरी हूं, मुझे मत डरा, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। शेर ने उसे नदी के किनारे ले जाकर उसका प्रतिबिंब दिखाया। देखो, तुम बकरी नहीं बल्कि जंगल के राजा हो। शावक ने अपनी शक्ति को पहचाना और तभी से उसने बकरी की तरह रहना छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी असली पहचान और क्षमता को नहीं पहचानते तब तक हम अपनी जिंदगी में असफलताओं से घिरे रहते हैं। डर और साहस का संदेश। स्वामी विवेकानंद के अनुसार डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जो डर को जीत लेता है वही अपनी किस्मत को बदल सकता है। डर पर काबू पाने के 3 उपाय। 8 डर का सामना करें। जब भी डर का सामना हो उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। 2 स्वयं पर विश्वास करें। अपने मन को बार बार सकारात्मक विचारों से भरें। 3 ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। स्वामी विवेकानंद का सफल जीवन जीने का मंत्र। स्वामी जी ने सफलता के कुछ अमूल्य नियम दिए जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 1 लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और पूरी ऊर्जा से उसे प्राप्त करने में लग जाएं। डिस्ट्रैक्शंस से बचें। 2 आत्मशक्ति को पहचानें। हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है। इसे पहचानना और सही दिशा में लगाना ही सफलता का रास्ता है। 3 धैर्य और दृढ़ता रखें। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें, कभी हार न मानें। 4 सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को दूर करें। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजें। नई प्रेरक कहानी। किसान और उसकी मेहनत। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसने एक सपना देखा कि उसके खेत में एक दिन सोने की फसल होगी। किसान ने दिन रात मेहनत की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सोना उग सकता है? किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसकी फसल बेहतरीन हुई और उसने उसे बेचकर बहुत पैसा कमाया। किसान ने कहा, सोने की फसल मेहनत और धैर्य से उगाई जाती है, जो सिर्फ वही देख सकता है जो अपने सपनों पर विश्वास करता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सार यही है
कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश है, खुद पर विश्वास करो, आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो यकीन मानो तुम जरूर करोगे। इसीलिए डर को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे साहस के साथ बढ़ो। जीवन में जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें अपना शिक्षक मानो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से उबरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है सही मार्गदर्शन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उनके विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि वह दीपक हैं जो आपकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करके उसे नई दिशा देते हैं। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की 10 महान शिक्षाओं को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हर शिक्षा के साथ एक कहानी जोड़ेंगे ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यह वीडियो आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपको जीवन में बड़ी सोच रखने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग भी दिखाएगा। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। 1. खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, परंतु अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो यह ताकत व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई बड़ा फल नहीं मिल रहा। संत ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम अपनी हालत बदल सकते हो। लकड़हारे ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अगले दिन लकड़ियां काटने के बजाय जंगल के भीतर जाने का निश्चय किया। उसने गहराई में जाकर देखा कि वहां एक सोने की खान है। उसने मेहनत की और वहां से सोना निकालकर बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। 2. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। एक युवा लड़का हमेशा सपना देखता था कि वह एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई मार्गदर्शक। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। उन्होंने कहा था, सपनों को साकार करने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। लड़के ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने शरीर को मजबूत करने में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। 3. खुद को कमजोर मत समझो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में महान कार्य करने के लिए भेजा है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी का दोष दूसरों को देता था और भगवान से शिकायत करता था। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन सुना, तुम्हारा भाग्य तुम खुद बनाते हो। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। 4. सेवा धर्म है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। एक बार
एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सेवा करना जो उनकी संतान है। युवक ने एक दिन एक गरीब परिवार की मदद की। जब उसने उस परिवार की आंखों में खुशी देखी तो उसे महसूस हुआ कि वह सच्चे अर्थों में भगवान को पा चुका है। दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। 5. डर को त्यागो। फियरलेसनेस इज द की टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे खत्म करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक लड़के को समुद्र में तैरने से डर लगता था। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने उसे समुद्र के किनारे बुलाया और कहा, डर को अपने मन से निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। लड़के ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे उसने तैराकी सीख ली। कुछ ही समय में वह गांव का सबसे अच्छा तैराक बन गया। डर का सामना करें क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। 6ठा शिखर, शक्ति ही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का प्रतीक भी है। जीवन में जितनी मुश्किलें आएं, उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना ही असली ताकत है। अगर आप अपने विचारों में शक्ति लाएंगे तो आपकी हर समस्या छोटी लगने लगेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो नाव चलाने में बार बार असफल हो रहे थे। विवेकानंद जी ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। बस विश्वास करो और प्रयास करते रहो। उनकी बातों ने उन लोगों को हिम्मत दी और वे सफल हो गए। यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। 7वां शिखर, शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको सही गलत का ज्ञान देती है और आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। आज के युग में शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का जरिया बन गई है, जबकि इसका असली उद्देश्य हमारे भीतर छिपी ताकत और अच्छाई को उजागर करना है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को साधन माना जो हमें सही राह दिखाती है और हमारी आत्मा को सशक्त बनाती है। एक युवा लड़के ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या मैं केवल स्कूल की शिक्षा से जीवन में सफल हो सकता हूं? विवेकानंद ने उत्तर दिया, सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती, वह चरित्र, साहस और मेहनत से आती है। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा आपको विनम्र, दयालु और ईमानदार नहीं बनाती तो वह शिक्षा अधूरी है। 8वां शिखर, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरे समर्पण के साथ करें, यह आपकी पूजा है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्य को पूजा मानकर करना। जब हम अपने हर छोटे से छोटे काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें आलस्य और लापरवाही से बचाता है। एक किसान हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता था। लोगों ने उससे पूछा, तुम हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह करने का अवसर दिया। यही भावना उसे हर दिन मजबूत बनाती थी। 9वां शिखर, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संघर्ष करो क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह समझें कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। एक बार एक युवा ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता से घबराओ मत, इसे गले लगाओ क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। यह सुनकर युवा ने फिर प्रयास किया और सफलता हासिल की। 10वां शिखर, प्रेम ही सच्चा धर्म है। लव इज द हाईएस्ट रिलीजन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम प्रेम को समझते हो तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया।
प्रेम न केवल किसी व्यक्ति से बल्कि हर जीव और प्रकृति से होना चाहिए। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। विवेकानंद जी मानते थे कि अगर दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम का पालन करे तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक गरीब महिला से मिले जिसने अपनी आधी रोटी एक भूखे आदमी को दे दी। विवेकानंद ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुमने यह क्यों किया? महिला ने कहा, प्रेम देना ही सच्चा धर्म है। विवेकानंद ने उस महिला को सच्ची भक्त कहा। स्वामी विवेकानंद जी की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। याद रखें, सफलता का रास्ता आपके भीतर से शुरू होता है।